जय हिंद। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जय हिंद। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि पिछले दो वीडियो में हमने वर्णमाला कंप्लीट की है। उसी वर्णमाला से रिलेटेड आज हम सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं यहाँ सब क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चन कैसे बनेगा, अतः इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यह एग्ज़ामों में आने के लिए बहुत उपयोगी वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन है आपको, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? शब्द को कहते हैं? जी नहीं, शब्द को बिल्कुल नहीं कहते। ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। ये ध्वनि है, इस ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। इस ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है। हम देखिए ना, क ख ग घ च छ ज झ, यही तो एक वर्ण है। ध्वनि का लिखित रूप क्या है? ध्वनि का लिखित रूप क्या है? ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। जैसे हम ध्वनि बोलते हैं ना क, तो क को कैसे लिखेंगे? ऐसे। ख को कैसे लिखेंगे? इस प्रकार। तो ध्वनि का लिखित रूप आपका वर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो आयोगवाह हमारा वर्ण है अम और आहा। निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। आपको मैंने पहले बताया ह्रस्व स्वर चार प्रकार के होते हैं, अ, ई, उ और री। इसमें सभी छोटे होते हैं, लघु होते हैं। तो इसमें से अ दीर्घ है, ई दीर्घ है, उ दीर्घ है। ये जो बड़ा ई है वो दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर नहीं, ह्रस्व स्वर नहीं है, दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं यहाँ टिक नहीं करूँगा, आप बताते जाऊँगा, आप उसको टिक करते जाइए। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर जो है दो प्रकार के होते हैं। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, आवृत और वृत्त। एक गोल होठ होता है, एक गोल होठ नहीं होता। तो ये दो प्रकार के होते हैं। किसी को पुकारने के लिए स्वरों का उपयोग किया जाता है। किसी को पुकारने के लिए हम किस स्वर का उपयोग करते हैं? तो इसको प्लुत, मैं बताया था ना, प्लुत स्वर कैसा होता है? प्लुत स्वर ऐसा होता है, होठ जैसे मोहन ऐसे करके। तो ये आपका प्लुत स्वर होता है। वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? वर्णमाला में संयुक्त स्वर बताइए आप। वर्णमाला में अ और अ संयुक्त स्वर नहीं है, ई नहीं है, ज झ ये भी नहीं है। तो कौन सा है? वर्णमाला में प्लस आपका ग है, ए और ओ। पता है ए कैसे बना है? ए आपका कैसे बना है? अ और ए मिला के आपका ए बना है, और अ प्लस ओ मिला के औ बना है। तो इसको हम बोलते हैं संयुक्त स्वर। आगे क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसमें आपको बताना है नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। मैंने आपको नुक्ता वाला क्वेश्चन बताया था। नुक्ता, मैंने आपको नुक्ता वाला एक क्वेश्चन बताया था कि उर्दू में कुछ चीज़ें रहती हैं जिसको हम देवनागरी में लिखते हैं, तो उसको हमें एक नुक्ता बिंदी लगा के बनाना पड़ता है। तो नवीन है आपके ख और ज, इसका उत्तर हो जाएगा क। 11वां का आंसर है, कुछ क्वेश्चन है, स, श, श और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स, श, श और ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा संघर्षी। ये संघर्षी मतलब एक हवा जो है एकदम रगड़ती हुई निकलती है, तो इसको ये संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श नहीं है। स्पर्श तो वो 5 प्रकार के हैं। एक टेबल देखे थे 25 प्रकार की, वो स्पर्श है, उसको स्पर्शी बोलते हैं। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? मैंने आपको घोष और अघोष पढ़ा दिया है। तो इसमें घ जो है घोष है, ये ह जो है ये घोष वर्ण है। इसका उत्तर हो जाएगा ह। व्यंजन श का उच्चारण स्थान बताइए। व्यंजन श का उच्चारण स्थान मैंने आपको बताया है, क्या चीज़ है ये? 13 का होकर आपका हो गया मूर्धा श। जैसे ही श बोलते हैं तो आपका जीभ जो है ऊपर
ऊपर के मुख जीभ जो दांत लगे ऊपर के हिस्से को ओष्ठ बस कर उसको, तो मूर्धा वाला है। अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? अक्षर अंतर्गत आपके संयुक्त वर्ण नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। ये 14 ग है, संयुक्त वर्ण बोलते हैं हमको, अक्षर को संयुक्त वर्ण बोलते हैं। हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किसके बाद आता है? अभी मैंने आपको क्रम वाला बताया था पिछले वीडियो में। हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा? तो वो क के बाद आएगा, क्योंकि अक्षर में क और स मिलके बना है, इसलिए इसके बाद आएगा। निम्नलिखित में से अनुनासिक स्वर नहीं है। अनुनासिक स्वर नहीं है, तो हमारा अनुनासिक स्वर नहीं है ये वाला घ। ये हमारा अनुनासिक स्वर नहीं है, क्योंकि ये पंचमाक्षर है। ये हमारे पंचमाक्षर हैं, ये हमारे पंचमाक्षर हैं, इसलिए अनुनासिक अक्षर ये लोग नहीं हैं। देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? स्पर्श वर्ण पहले पांचों वर्ग के वर्ण स्पर्श, ना क ख ग की टी, हम लोग 5 प्रकार का पढ़ाया था वर्ण। पहले पांचों वर्णों का वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाता है। अंतःस्थ कौन सा है? तो ये अरलव अंतःस्थ है। 8वां नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं 19 नंबर में, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी है जो दूसरी की सहायता से बोलियाँ लिखी जाती है? तो उसका सब अक्षर सबको पता है, व्यंजन होगा। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? निम्न में से महाप्राण वर्ण क और ख है। पहले हम पढ़ाया था कि 5 होगा, उसमें अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण ऐसा करके होगा। तो महाप्राण जो है सम संख्या वाले होंगे, मतलब 2 और 4 वाले। तो क ख दूसरे में आता है, ग घ ये भी दूसरे में आ रहा है, तो ये महाप्राण है। ज्ञ मतलब ज्ञ नहीं, ज्य। ज्य वर्ण किन वर्णों के संयुक्त से बना है? तो आप बताइए ज्य किन वर्णों के संयुक्त बने हैं? ये होता है ज्य और य से। इसका उत्तर हो जाएगा ख। वर्ण के प्रथम एवं द्वितीय व्यंजन को क्या कहते हैं हम? वर्ण के प्रथम और द्वितीय व्यंजन को हम क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं अघोष। इसको हम अघोष में बताया था ना, वर्ण के पहले व्यंजन को अघोष, बाकी को घोष कहते हैं करके। ये निम्न में से ईकारांत, अब यहाँ पे अब ईकारांत बताना। ई मतलब छोटा ई से लास्ट होने वाली, तो ई से दो, यहाँ पे 2 ध्वनियाँ लास्ट हो रही है, वो होते अपराधिनी और ध्वनि। लेकिन ये अपराधिनी में बड़ा ई है और इसे ध्वनि में छोटा ई है, तो यही इसका उत्तर होगा, क्योंकि छोटा में ईकारांत, अगर हमको ईकारांत पूछा रहता तब हम ये अपराधिनी होता। कंठ से ध्वनियाँ कौन सी होती है? कंठ ध्वनि होती है क ख ग। ये आपको ऑप्शन उत्तर होगा क। ग घ ख घ ज फ ध्वनियाँ किसकी है? संस्कृत भाषा की बिल्कुल नहीं, अरबी फारसी की है ये। अंग्रेजी की भी नहीं है, दक्षिण भारतीय की भी नहीं है, यह भाषा है अंग्रेजी अरबी फारसी की। निम्न में से व्यंजनों का कौन सा सही क्रम है? कचट तप। 26 का देखिए यहाँ पे क च ट तप, तो इसका उत्तर हो जाएगा के। इसका उत्तर हो जाएगा क। हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर निम्न में से कौन सा है? संयुक्ताक्षर कौन सा है? संयुक्ताक्षर का मतलब है तो 2 वर्णों के मिलने से जो वर्ण बनता है उसको हम संयुक्ताक्षर बोलते हैं। जैसे छत्र, उ तो अलग है, आ भी अलग है संयुक्त। इसमें अ जो है ये दीर्घ स्वर है, संयुक्ताक्षर नहीं है। संयुक्ताक्षर 2 अलग अलग वर्णों के मिलने से जो बनते हैं उसको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। निम्न में से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना गया है। बताइए स्वर और व्यंजन के बीच क्या है? तो ये आपका है अंतःस्थ, य र ल व बताया था ना, और स्वर और व्यंजन की कड़ी आयोगवा। तो इसमें उत्तर आपका हो जाएगा ग। 28 का उत्तर हो जाएगा आपका ग, अंतःस्थ या उसके बीच की उच्चारण माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धा जो जीभ के ऊपर, जो ऊपरी दांत के ऊपर को टच करे वो मूर्धन्य है, तो वो होता है आपका ग, ड़ ढ, ड़ ढ,
ये आपके मूर्धन्य व्यंजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग। च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस स्थान से होता है? च वर्ग का स्थान मुंह से तालु से होता है। च छ ज झ य, च छ ज झ। ताल किसके बोलते हैं? जो ऊपर का जीभ है उसके मसूड़ों के पास जो जीभ जाके टकराती है ना, उसको हम च वर्ग कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच रखा गया है? अंतःस्थ अभी बताया हूँ। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिस शब्द के अंत में अ आता है उसको हम अकारांत कहते हैं। अकारांत कहते हैं। अगर बड़े आता तो आकारांत, छोटे आते तो इकारांत, बड़े हुआ आता तो उकारांत, ऐसे करके बोलते हैं। मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्णों कौन से हैं? मूर्धा से उच्चारित होने वाले स्वर कौन से हैं? तो ये होता है आपका ट वर्ग। हिंदी शब्दकोश में आपको क्रम बताना है। देखिए मैंने आपको क्रम वाला शब्द बताया था। हिंदी शब्दकोश में शिक्षक, अब देखिए इसमें क्रम कौन सा होगा? तो इसका उत्तर है आपका ग। अब इस पर चर्चा करते हैं। अब इसमें चर्चा करते हैं। इसका उत्तर है ग। ग पहले आ रहा है। अब इसमें देखेंगे ग कैसे पहले आ रहा है। पहले हम तो श, देखिए ज्ञा, ज से बनता है। ज्ञानी है, इसमें ज्ञानी है, तो इसमें ज है तो इसलिए ज से पहले स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए आपको एक चार्ट रखना पड़ेगा। ज, बाकी श जो है ये शिक्षक है, वह है, और माँ इसके बाद आता है ज के बाद, इसलिए इसको पहले रखा गया। इसको नेक्स्ट वीडियो में कभी बता देंगे कि कैसे निकालते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सॉरी, एक आध दो और क्वेश्चन है, बस वही है कि क्रम बताने वाला है, तो हम ये क्रम बताने वाला किसी एक चार्ट बनाकर आपको समझाएंगे, तब समझ आएगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कभी इसको चार्ट बनाकर आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें।